उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिला स्तरीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को खाने पीने की कोई सुविधा तक नहीं दी जा रही है। वहीं विधायक जी से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्हें खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधा तक के बारे में जानकारी नहीं है। रिपोर्ट देखिए। हवाई साबित हो रहा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का दावा। सुविधा के नाम पर खिलाड़ियों को ढीली करनी पड़ रही अपनी जेब। विधायक के पास सुविधा को लेकर नहीं जानकारी। शिक्षा अधिकारी भी कैमरे पर बोल गए झूठ। उत्तराखंड में भले ही खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के दावे किए जाते हों, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। ताजा मामला सामने आया है कोटद्वार से, जहां जिला स्तरीय खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सुविधा पाने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। कोटद्वार की राजकीय शशिधर भट्ट स्टेडियम में 14वें शरतकालीन जनपद स्तरीय खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद पौड़ी के 15 ब्लॉक के स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जब इन खिलाड़ियों से पूछा गया कि सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जाती हैं, तो इन खिलाड़ियों ने चौंकाने वाला जवाब दिया। सुनिए। सर लोगों ने तो कहा था यहाँ किराया आने का किराया देना है और वहाँ खाना पीना रहने सहना अपना करेंगे। यहाँ के पता चला पैसे नहीं लाए थे आधे। यहाँ के पता चला कि खाने का खुद ही देना। अब यहाँ दिक्कत आ रही है कि रहना भी है, फिर खाना भी खाना है उसका देना है। क्या है कि मतलब खाने पीने का खुद ही देना पड़ रहा है और रहने सहने का तो वो कर रहे हैं, और खाने पीने का खुद ही देना पड़ रहा है। आने जाने का किराया खुद देना पड़ रहा है। सुना आपने, इन खिलाड़ियों को यहाँ खाने पीने के लिए खुद पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं जब मुख्य शिक्षा अधिकारी नागेंद्र वर्तवाल से पूछा गया तो वो खिलाड़ियों द्वारा उठाए गए सवालों से साफ मुकर गए। इसकी व्यवस्था हमारा शिक्षा विभाग करता है और इसके लिए जो राज्य स्तर से धनराशि आवंटित होती है, हमेशा ही होती है, और अब तो बहुत सफिशिएंट मात्रा में पैसा मिल रहा है। अभी बच्चे को 150 रुपए पर डे के हिसाब से आप खाना पीना रहना, और रहना तो फ्री होता ही है, बिस्तर वगैरह सारा होता है। स्कूल लेवल पे भी हम लोग जो है समग्र शिक्षा के अंतर्गत बच्चे को 25,000 रुपए इक्विपमेंट्स के लिए दे रहे हैं स्कूल को, और अब तो काफी धनराशि जो है सरकार की तरफ से मुहैया हो रही है। हैरानी तो तब हुई जब अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे लैंसडाउन बीजेपी विधायक दिलीप रावत से खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा गया तो उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं। नहीं, व्यवस्था भी रहती है, इनके लिए पूरी व्यवस्था होती है, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती हैं जो अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो हम सब लोग मिलकर उन काम को करते हैं। सरकार ये मुझे ज्ञान नहीं है, इनको पता होगा। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि उत्तराखंड में विधायकों की सैलरी और सुख सुविधाओं को बढ़ाने में समय नहीं लगता, लेकिन जो देश का भविष्य है और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हैं, इनकी सुविधा का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। बहरहाल देखना होगा कि खिलाड़ियों की शिकायत का आखिर कब तक संज्ञान लिया जाता है। स्टार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।